खबर देंगे सुप्रीम कोर्ट से, जहां मुल्क भर में एक दिन इलेक्शन कराने की दरख्वास्त पर समाअत मुलतवी हो गई है। दौरान समाअत चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल ने रिमार्क्स दिए कि अदालत मुनासिब हुक्म जारी करेगी। मुज़ाकरात तो पहले ही हो जाने चाहिए थे। आज तवक्को थी कि दोनों फरीकैन की मुलाकात होगी। अदालती फैसले, आइन और कानून मौजूद हैं। मुज़ाकरात के हवाले से अभी कोई हिदायत दे रहे हैं, ना ही कोई टाइम लाइन। अदालत सिर्फ आइन पर अमल चाहती है ताकि तनाज़े का हल निकाला जा सके। अदालत को कोई वजाहत नहीं चाहिए, सिर्फ हल बताएं। अटॉर्नी जनरल ने बताया कि कोशिश होगी कि दोनों कमेटियों की आज पहली मुलाकात हो जाए। सेनेटर अली जफर ने बताया है कि माहौल साजगार होगा तो मुज़ाकरात मुमकिन हो पाएंगे। मुज़ाकरात में ताखीर से मकसद ही फौत हो जाएगा। फारूक एच नाइक ने कहा, बैठेंगे तो बात होगी, गिले शिकवे होंगे, हल भी निकलेगा। अटॉर्नी जनरल का कहना था कि 1977 में सियासी हालात इतने कशीदा नहीं थे कि जितने आज हैं। इसी पर मजीद बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया है समग्र नुमाइंदे जुल्करनैन इकबाल हमारे साथ मौजूद हैं। जुल्करनैन, तफसील से अहाता कीजिएगा आज की समाअत का। देखिए फवाद, आज जो समाअत हुई उसमें अटॉर्नी जनरल की जानिब से बताया गया कि कमेटी तश्कील दे दी गई हैं दोनों साइड्स की जानिब से। और चेयरमैन सेनेट को उन्होंने कहा कि बीच में फैसिलिटेटर के तौर पर लाया गया है। और जब इसकी वजह पूछी गई चीफ जस्टिस की जानिब से कि उनको किस हैसियत में लाया गया है, वो ना हुकूमत के नुमाइंदे हैं ना ही वो अपोजिशन के नुमाइंदे हैं। इस पर फारूक नाइक, रोस्टम पारा उन्होंने बताया अदालत को कि चेयरमैन, क्योंकि सेनेट में तमाम सियासी जमातों की नुमाइंदगी मौजूद है और चेयरमैन जो PDM के सरबराह हैं, JUI के भी सरबराह हैं मौलाना फजल रहमान, वो मुतफिक नहीं थे तहरीक इंसाफ के साथ मुज़ाकरात पर। इसलिए उनको बिलावल भुट्टो और दीगर कायदीन ने इस बात पर राजी किया है कि क्योंकि ऐवान बाला में तमाम सियासी जमातों की नुमाइंदगी मौजूद है, इसलिए वहाँ पर मुझे मुज़ाकरात किए जाएँ। इसलिए कहा गया कि चेयरमैन जो सेनेट है वो सिर्फ फैसिलिटेट करेंगे, मुज़ाकरात में वो शामिल नहीं होंगे। मुज़ाकरात दोनों कमेटियाँ खुद करेंगी। अदालत को बताया गया कि 5-5 नाम मांगे गए हैं। तमाम शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि मुझे रात को चेयरमैन जो सेनेट हैं उन्होंने फ़ोन किया था, मैंने उन्हें बता दिया कि मुझे फवाद चौधरी को और अली जफर को नॉमिनेट किया गया इमरान खान की जानिब से मुज़ाकरात के लिए। जिस पर जो उन्होंने कहा कि क्योंकि सेनेटर्स के नाम मांगे गए थे, हमारी तरफ से यही 3 नाम होंगे। इस पर अटॉर्नी जनरल फारूक नाइक ने कहा कि जो भी नाम ये तहरीक इंसाफ देगी उसके ऊपर हम उन लोगों को शामिल करने के लिए कमेटी में तैयार हैं। तब अदालत की जानिब से पूछा गया कि हुकूमत ने अब तक क्वेश्चन पास करने के अलावा, यानी कि एक दूसरे का बाल आगे पीछे करने के अलावा, एक दूसरे को पास खेलने के अलावा अमली तौर पर नेक नीति क्या दिखाई है? सिर्फ ये कि चेयरमैन सेनेट को मुज़ाकरात का क्या दिया कि वो फैसिलिटेटर बनेंगे। इस पर अदालत को बताया गया और अदालत ने साथ ये भी पूछा कि जो हुकूमत ने अपने 5 नामें क्या वो फाइनल कर दी हैं। जिस पर अदालत को बताया गया कि 2 से 3 घंटे में हुकूमत के नाम फाइनल हो जाएंगे। शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि नाम हम भिजवाएंगे, वो भी भिजवाएंगे, बात फिर कल या परसों तक चली जाएगी। अगर ये हुकूमत संजीदा है तो आज ही मुज़ाकरात करे। इस पर अटॉर्नी जनरल की जानिब से यकीन दहानी कराई गई कि आज ही मुज़ाकरात के लिए दोनों कमेटियों की जो इब्तदाई नशिस्त है वो हो जाएगी। और अली जफर की जानिब से कहा गया कि माहौल साजगार होना बहुत ज़रूरी है। शाह महमूद कुरैशी का भी यही नुकता था कि जब तक माहौल साजगार नहीं होगा उस वक्त तक मुज़ाकरात नहीं हो सकेंगे। इस पर फारूक नाइक ने कहा कि आज जब मिल बैठेंगे तो गिले शिकवे भी होंगे, बातें भी होंगी, हल भी निकलेगा। इसके लिए ज़रूरी है कि पहले बैठ जाएँ। इसलिए कवीम खान इसी बात कही है कि जो हुकूमत और अपोजिशन की जो कमेटीज़ हैं उनके दरमियान आज पहली बाज़ाब्ता जो नशिस्त है, चाहे वो मुख्तसर दौरानी की हो, लेकिन वो आज ज़रूर होगी। इसके अलावा चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने वाजे किया कि अदालत किसी किस्म की कोई डायरेक्शन दे रही है, ना मुज़ाकरात के लिए किसी को फोर्स कर रही है। ये एक पॉलिटिकल प्रोसेस है जो पॉलिटिकल लोगों ने ही करना है, उन्होंने इसका हल निकालना है। ना हम कोई डायरेक्शन देंगे, ना ही कोई टाइम लाइन देंगे। लेकिन अदालत ने कहा कि अगर इस बात सियासी इत्तफाक़ राय हो जाता है सियासी मसले का तो वेल एंड गुड, नहीं होता तो अदालती फैसला जो 14 मई को इंतखाबात का है वो भी मौजूद है, आइन भी मौजूद है और कानून भी मौजूद है जो कि अपना रास्ता खुद अपनाएगा। ये चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने वाजे किया। जब ये तमाम गुफ्तगू हो चुकी थी, जिसके बाद आखिर में चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की जानिब से कहा गया कि अदालत ना कोई टाइम लाइन देगी, ना ही इस हवाले से कोई डायरेक्शन किसी को देगी। अलबत्ता जो अदालत है वो मुनासिब अहकामात इस हवाले से ज़रूर जारी करेगी। तो बज़ाहिर तासुर यही लग रहा है इस तमाम बात से कि आज शायद ये समाअत को कंक्लूडिंग की तरफ चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान लेके गए हैं, क्योंकि जो बेंच के दीगर 2 मेंबरान थे, जस्टिस एजाजुल हसन और जस्टिस मुनीब अख्तर, जो अमूमी तौर पर काफ़ी वोकल होते हैं, सवालात पूछना और एक एक बात को कुरेदना उनकी जानिब से किया जाता है केस को समझने के लिए, असल नुकात के ऊपर फरीकैन को लाने के लिए। उनकी जानिब से मुकम्मल खामोशी आज इख्तियार की गई थी। उन्होंने कोई सवाल नहीं पूछा, कोई रिमार्क्स नहीं दिए, कोई बात किसी किस्म की नहीं की। इससे गुमान यही होता है कि गालिबा सुप्रीम कोर्ट आज मामले को कंक्लूड कर रही है और ऐन मुमकिन है कि इस मामले को आज डिस्पोज ऑफ भी कर दिया जाए। ऐसे इम्कानात वाज़ेह अदालती कार्रवाई से नजर आ रहे हैं। जी फवाद। जी, बहुत शुक्रिया आपका जुल्करनैन इकबाल।